रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अलैहि अस्सलाम बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अला इन्ना औलियाल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या ताहा, सलातु व सलामु अलैका यासीन, सलातु व सलामु अलैका आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मौला और मुख्तार सैयदे अबरार अव्वल नबी आखिर नबी हुजूर हज़रत सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए गुलामी का सबूत देते हुए आले नबी औलाद अली पर एक मरतबा दोषम में पेश कीजिए। पढ़िए सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तक़द्दुस इमाम शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत सैयद शाह फ़खरुद्दीन क़ादरी साहब के बिला सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत नूरुद्दीन क़ादरी उर्फ आलम बेग रहमतुल्लाह अलैहि, जुमला मशाइख़ उज़्ज़ाम, खुलफा किराम, उलमा किराम, मुरीदीन, मुत्तक़ीन, आशिक़ औलिया, पर्दे में रहने वाली माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर लंबा चौड़ा खिताब करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह 1 से 2 मिनट में अपनी जगह लगा इंशाअल्लाह, क्योंकि खैरवान हज़रात भी आए हैं। मैं जानता हूँ खानकाह निज़ाम से मुझे वाबस्तगी है। करामतों से कुछ चलने वाला नहीं है। करामत सुनिए वाह वाह करे, ये बड़ा कामयाब की बात नहीं है। सबसे पहले वली कौन है, वली कैसे बनता है और कहां से बनता है, पहले ये जानना चाहिए। वली अल्लाह किसी बाजार में खरीदा नहीं जाता, न बना जाता, ना किसी दारूम से वली बनता है, ना किसी यूनिवर्सिटी से वली बनता है। वली बनने की मशीन का नाम खानकाह है। खानकाहों से वली बनता है और खानकाहों से जो वली बनता है वही बना सकता है जो कामिल है। और कामिल किसे कहते हैं? कामिल का मतलब आपने समझा क्या? वली का मतलब उर्स आगे चादर चढ़ा दिए, बाटा दिला है। वली कुरान का जानता है, वली हदीस को जानता है, वली मंदिर जानता है, वली दिल की कैफियत को जानता है। वली जाहिल नहीं होता। आलिमों का आलिम हुआ करता है, सिर्फ आलिम नहीं। तो हमने क्या समझ रखा है, हरी टोपी पहन ले, शाल डाल दिए तो विलायत आ जाए। विलायत के ये दर्जात हैं, इल्म है, काबिलियत है। जब तक इल्म नहीं, जब तक काबिलियत नहीं, खानखाह का निजाम है, वही खानखाह के अंदर ऊंचे मुकाम पर जा सकता है जिसमें अदब है। अदब नहीं है तो कभी वो ऊंचाई पर नहीं जा सकता। आओ मैं आपको बताता हूँ अदब किसे कहते हैं। अदब किसे कहते हैं बताता हूँ, सुनिए। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला और मेरा ईमान है खलीफे उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला
और जब तक मेरी जान में जान है मैं मानूंगा सिद्दीक अकबर अव्वल है, उमर फारूक दुआम है, उस्मान गनी सुवम है, हजरत अली चहरों। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अव्वल है, इसमें किसी को शक नहीं है। उमर बिन खत्ताब दुआम है रज़ी अल्लाह तआला, किसी को शक नहीं है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अव्वल होने के बावजूद भी जो अली करमल्लाहु वजह से मोहब्बत करते थे उस पर कुर्बान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, ऐ अली, ऐ अबू बकर, तुम अली के सूरत को क्यों तकते हो? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अली की सूरत देखना इबादत है। अली की सूरत देखना इबादत है, इसलिए मैं अली को तकता हूँ। मालूम हुआ कितने बड़े ऊंचाई पर क्यों ना हो, जब फरमान मुस्तफा आता अपनी हस्ती को मिटा देता, अपने हस्ती को मिटा देता। सरकार 1400 साल पहले अपने अहले बैत की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल करके, ये कोई मुरीद आकर हमारे हाथ चूम रहा, पैर पड़ रहा है, बड़ी बात नहीं है। सरकार ने 1400 साल पहले अपने घर की इज्जत को बताए, नंबर रसूल पर रखा है, जुमा का खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में आ रहे हैं, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उतरकर हज़रत इमाम हुसैन को लिए और मिंबर पर बैठ गए। करामत क्या, नबी का मुइज़्ज़ा क्या है? सरकार माँ झूले में थे तो इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े हो गए। सरकार जिस सिफ्त निकलते थे, सूरज बादल आकर छांव देता था, साया नहीं गिरता। सरकार उंगली से इशारा करे, झाड़ आ जाते थे। सरकार जिधर भी चले जाए सलातो सलाम वाले या रसूलुल्लाह का जवाब पत्थर दिया करते थे। और उनके चचा ने आजमाया, मुट्ठी में बंद कर एक पत्थर को कहा, ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नबी हो, आखिर ज़मा हो, तो मेरे मुट्ठी में क्या है बताओ? तो आका ने ये फरमाया कि ऐ चचा, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो वो बताए? तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार बता सकते हैं वो ज़बान है, लेकिन जो मेरे मुट्ठी में है बेज़बान। उसने कहा कि इतना कह दो कि जो मेरे मुट्ठी में वही बताया आप कौन है। मेरे आका ने कहा, बता मैं कौन हूँ? मुट्ठी में से आवाज नहीं आ रही है। अबू जहल कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हो गया है? मुट्ठी में जवाब नहीं आ रहा है। आका ने फरमाया, अरे तेरी मुट्ठी बंद है, वो बेचैन है, वो बेकरार है, जरा मुट्ठी खोल कर तो देख। जैसे मुट्ठी खोला गया, बेजान कंकरी में जान आ गई। कहे उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालूम क्या हुआ? बेजान कंकरी के जान में जान आ गई। तो नबी ने कह दिया, तो कलमा पढ़ लिया। तो सुन्नी मुसलमानों, आका ने हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला को अपने मेंबर पर लाए और लाकर कहा, ऐ लोगों सुनो, ये मेरे अहले बैत में से है, ये मेरा बेटी का बेटा है, इससे जो मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो अहले बैत की मोहब्बत कौन सिखा रहे हैं? बोलिए कौन सिखा रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, इसलिए पहले इस किताब को पढ़ो, इस जगह को पढ़ो। औली अल्लाह का मुकाम सिर्फ करामतों तक महदूद नहीं था। औली अल्लाह उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए जिस वक्त कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, जिस वक्त लोग शिर्क और बिदअत में पड़े हुए थे, लोग गुमराही में थे, लोग माँ बाप की बेअदबी करते थे, बड़ों की इज्जत नहीं करते थे, अल्लाह की इबादत से महरूम थे, जिक्र खुदा से महरूम थे, कुरान की तिलावत से महरूम थे। ये अल्लाह के बलियों अपने मकाम को छोड़कर गली गली कूचे कूचे में 300-400 साल पहले जब ये बुजुर्ग तशरीफ लाए, तो अंदाजा लगाओ ये शाहपुर का आलम क्या था। आजमाए के सिस्टम में जब क्या था होगा, तो जब आकर कुरान की तालीम दी, हदीस और कुरान की तालीम दी, तो मालूम क्या हुआ? तो मोहतरम हज़रात, खानखाओं के अंदर अखलाक सिखाई जाती है, अदब सिखाई जाती है, प्यार सिखाया जाता है। आओ मैं आपको बताऊं, अखलाक और प्यार का जब मामला आया, अहले बैत से मोहब्बत का मामला आया, क्योंकि मेरे दोस्तों, नमाज अल्लाह के लिए है, रोजा अल्लाह के लिए है, ज़कात अल्लाह के लिए है, हज अल्लाह के लिए है। ये तमाम उम्र करना जरूरी है।
है, लेकिन अगर अहले बैत से गद्दारी करोगे तुम नमाज पढ़ने के बावजूद भी पकड़ा जाओगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, अभी एक तालिब इल्म ने कहा कि अल्लाह का एक दुआ एक मैसेज है, जब तक हम मैसेज ना पहुंचे तो इस दुआ को कैसे फैला सकते हैं। एक मैसेज है ताबियन तक पहुंचा, कभी ताबियन तक पहुंचा, औलिया तक पहुंचा। अभी एक तालिब इल्म ने कहा कि एक मैसेज है कि दुआ के लिए। तो हाज़िरीन किराम आओ, अल्लाह तुम्हें मैसेज दे रहा है। अल्लाह जब तुम्हें इबादत के लिए बुला रहा है, फजर की नमाज के लिए जब तुम आते हो, चाहे सुन्नत पढ़ो चाहे फर्ज पढ़ो, अल्लाह तुमको वहां पर एक मैसेज देकर भेज रहा है। ऐ मेरे बंदे आओ, तू सूरह फातिहा के बाद पूरी कुरान पढ़ ले, एक दो रकात में दो मरतबा कुरान पढ़ ले, और जब तू कायदे में बैठ जाओ, और कायदे में बैठने के बाद तशहुद के बाद जब तुझे नमाज से बाहर जाना होगा, दुनिया में जाना होगा, जब तक तू मेरे नबी के घर पर दरूद और सलाम नहीं पढ़ेगा, दरूद और सलाम पेश नहीं करेगा, तुझे नमाज से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो हाज़िरीन किराम, हर बंदा मोमिन नमाज में बैठता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम कह रहा है, ऐ नबी आपके और आपके औलाद पर सलाम हो। ऐ नमाज पढ़ने वाले देखो, अल्लाह ने अहले बैत और नबी के घर के जिक्र के बगैर तुम्हारी नमाज को करने लगेगा। यही हमारा अकीदा है। इसलिए हाज़िरीन किराम, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आओ मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में नबी से हसीन कोई है? बोलिए है? ये हमारा दावा है, क़यामत तक कोई पैदा हुआ है ना होगा नबी जैसा हसीन। क्योंकि हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला मेंबर रसूल पर बैठ कर कहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन, आप जैसा खूबसूरत दुनिया में कोई मां जना है ना जने। और आपकी ऊपर छोटी थी, जिब्राइल अमीन ने आमीन कहा, आमीन कहा आपकी ऊपर। तो हाज़िरीन इकराम, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला दरबार मुस्तफा में चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकर अपने नाना जान से फरमाते हैं, ऐ मेरे नाना, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। उल्फा की महफिल है, साहबा की महफिल है। तो सरकार मुस्कुराते फरमाए, हुसैन बताओ क्या सवाल करना चाहते हो। हुसैन रज़ी अल्लाह तो फरमाते, नाना आप अच्छे हैं क्या मैं अच्छा हूं? आप अच्छे हैं या मैं अच्छा हूं? साहबा की महफिल है, सरकार सवाल को पलटा कर पूछते हैं, ए हुसैन ये बताओ तुम अच्छे हो क्या मैं अच्छा हूं? हुसैन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अच्छा हूं। साहबा की जमात परेशान है, सब परेशान है। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर फरमाए, है हुसैन जब तुम अच्छे हो तो बताओ कैसे अच्छे हो। तो हजरत इमाम हुसैन फरमाते, या रसूल अल्लाह मेरे बाप का नाम हजरत अली है। क्या आपके वालिद मोहतरम का नाम अली है? नहीं, मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। क्या आपकी वालिदा का नाम फातिमा है? नहीं। या रसूल अल्लाह मेरी नानी हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। क्या आपकी नानी का नाम खदीजा है? नहीं। या रसूल अल्लाह मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरा नाना अव्वल भी है आखिर भी है। अरे खुदा जो कायनात को बनाया है मेरे नाना पर दरूद सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान नूरुद्दीन खादिर रहमतुल्लाह अलैह। वाह वाह। और मैं कितना अच्छा हूँ कि आप मेरे नाना हैं, मैं आपका नवासा हूँ। मोहतरम हजरात, दुनिया के अंदर अगर कोई जात थी और किसी जात को अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आंखों का फूल कहा, वो हसनैन व हुसैन थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में निवाला चबा चबा कर किसी को खिलाया तो इमाम हुसैन अली मकाम थे। अगर किसी का झूला मेरे सरकार ने हिलाया तो इमाम हुसैन थे। हाज़िरीन किराम, नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पर है। बंदगी में भी अपने नवासे का लिहाज रखते हुए सजदे को तवील कर लंबा कर बताया, ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, मेरे पीठ पर नवासा है। अगर मैं उठ जाऊं तो नवासा गिर जाएगा। मेरे दोस्तों, सजदे पीठ से गिरने
कितनी चोट लगती है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं इसलिए सजदे को तभी किया मेरे नवासे को थोड़ी सी भी खराश ना आए। तो मुसलमानों, जो सरकार अपने नवासे के लिए अपने सजदे को तब्दील किया, आज तुम मालिक हो, फाजिल हो, कामिल हो, तुम्हें क्या जरूरत है? कभी अबू तालिब कह रहे हैं, कभी अली कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये उलमा की बात है। तुमको जितना इल्म है उतना ही बको, उससे आगे मत जाओ, क्योंकि अली की शान तुम और हम क्या बयान कर सकते हैं। मेरे आका ने अली की शान बयान की। आका ने फरमाया, ऐ दुनिया वाले, ऐ साहबा सुनो, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरबार। अभी क्या शान, अभी क्या बरकत होना। अरे अली से तुम कितनी मोहब्बत करोगे। अरे अली से अगर किसी को मोहब्बत नहीं है, समझो वली से विलायत ही नहीं मिलती। विलायत अली के दर की खैरात है। जब तक अली की परमिशन नहीं, अल्लाह वली से नहीं बनाता, अल्लाह वली नहीं बनाता। तो इसलिए कहने का मकसद है, अदब के दायरे में रहो, अदब के साथ रहो। और मौलाए मुश्किल कुशा को तुमने समझा क्या? आओ मैं एक बात कहकर अपने बयान को खत्म करूं। एक वक्त का वाकया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला और हजरत अली करमल्लाहु वजह, तीनों मिलकर रास्ते में चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। कैसा चल रहे हैं? इधर अबू बकर सिद्दीक है, ये उमर फारूक है, बीच में अली है। चलते चलते रास्ते में जा रहे हैं। जाते जाते उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ऐ खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक, आपको मालूम है? आपने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? उमर बिन खत्ताब कहते हैं, सुनो, लना लाम नून अलीफ। लना लाम लंबा है, अलीफ लंबा है, नून जिस तरह गिद्दा है, छोटा है, हम दोनों में अली उसी तरह है। अब चल रहे हैं तीनों मिलकर, नून अली है, लाम अबू बकर सिद्दीक और लाम उमर बिन खत्ताब। कहते कहते इल्म का दरवाजा शेर खुदा हजरत अली चलते चलते पीछे हट गए। क्या करे? बोले क्या करे? पीछे हट गए। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर बिन खत्ताब कहने से क्या आप नाराज हुए? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ, जब मैं दो में था तो लना था, अब नून हट गया, तुम दोनों क्या हो गए? क्या हो गए? तो कहे ला, तो कहे अली नहीं तो हमने। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए अली नहीं तो मैं नहीं, अली आ जाओ। तो मालूम क्या हुआ? सिद्दीक अकबर भी अली से मोहब्बत करते थे, उमर बिन खत्ताब भी अली से मोहब्बत करते थे। आओ, अरे अली से मोहब्बत उमर बिन खत्ताब ने वो कर दिखाया। उनके बेटे दौड़ते हुए कहे, अब्बा जान, मैंने हुसैन के साथ खेल रहा था, हुसैन मुझे गुलाम कहा है, हुसैन मुझे गुलाम कहा है। उमर बिन खत्ताब ने कहा, बेटे ऐसे आपको गुलाम कहा? एक पेन और कागज ले जाओ, जाकर हुसैन से को रज़ी अल्लाह ताला लिख कर दे। क्या करे? लिख कर दे गुलाम। अरे शहजादा रसूल है, फातिमा ज़हरा का दूध पिया हुआ हुसैन है, करबला में अपनी नाना के वादे को वफा करने वाला हुसैन है। वह हुसैन जब कलम और कागज लिया, लेकर क्या कहा? क्या लिखा? अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब का बेटा कहा, गुलाम लिख कर दो। अच्छी बात, गुलाम लिख कर देना। कौन गुलाम? मैं आपका गुलाम को लिख कर दो। लिखने वाले ने लिख दिया, तू भी गुलाम, तेरा बाप भी गुलाम, तू भी गुलाम, तेरा बाप भी गुलाम। और लेने वाला कैसा आशिक रसूल है। कुर्बान जाओ उमर बिन खत्ताब की जात, अहले बैत से जितनी मोहब्बत करने वाली जात का नाम उमर बिन खत्ताब है। वो उस उमर हुसैन की लिखी हुई लिखत को खोला नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लिया और अपने सर पर रखकर कहा, बेटे सुनो, तुम क्या तुम्हारा बाप भी गुलाम?
तो हम क्या, तुम्हारा बाप भी गुलाम है, तो बात क्या मालूम है, अहले बैत की कदर ताबईन भी किए, तबे ताबईन भी किए, खुलफा भी किए। याद रखो अल्लाह के रसूल ने जिस तरह इस तालिब इल्म ने कहा कि दुआ एक मैसेज है, आका ने आखिर में एक मैसेज देकर गए, ऐ मेरी उम्मतों सुनो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक खुराक, एक अहले बैत। कुरान एक अहले बैत, कुरान से भी दूर नहीं रहना, अहले बैत से भी दूर नहीं रहना। अल्लाह की बारगाह में दुआ गाओ, रब कदीर कहने बोलने अल्फाजों में कोई ऊंच और ऊंच किया तो मां पता फरमाए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अंधेरी रात है शब्द दुआ की बात करो, सितारों आओ जुल्फ मुस्तफा की बात करो, ये बस की राबी शबे रोज का हसीन सही मजा तो जब है ये जुल्फ मुस्तफा की बात करो। ये दिल उनके छे गुनगुनाए तो बस है, सदा का दिल में बसाए तो बस है, मैं उनका छू मैं उनका छू के रहूंगा। ये बेहोश को क्या लखलखा सुनाए रखे हैं, उसे जरा मदीने की माटी सुनाए तो बस है, मरे के बाद जन्नत मिले तो भी लको, उन्हों अपना रोजा दिखाए तो बस है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत शानदार किताब।